जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था के महान प्रतीक हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़े ऐसे 10 रहस्य जिनसे शायद ही आप रूबरू होंगे। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 रामलल्ला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1/3 निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने एवं वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। उत्तर रामायण उत्तरकांड में ये वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं रामायण का उत्तरकांड बौद्ध काल में जोड़ा गया है, क्योंकि मूल रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं मिलता है। शहर शहर होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद में जोड़ा गया है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे: इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। श्रीराम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल के थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार थे। हालांकि उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही जन्म लिया था, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है और उनकी महानता उनके उच्च आदर्श, वचनबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा है। इसलिए वे हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हैं, जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। लोक कथा के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन माता कौशल्या ने उसे अपनी बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था, जिसकी कोई संतान न थी। बाद में राजा रोमपाद ने श्रृंगी आर्षि से उनका विवाह हुआ। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगी आर्षि के नाम पर ही श्रृंगेरी शहर का नाम रखा गया है। संपूर्ण रामायण का सार मर्यादा में रहकर वचन और कर्तव्यों का पालन करना है। इसके मुख्य किरदार भी भगवान श्री राम हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी और श्रवण कुमार के पिता रत्नर्षि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे, और रत्नर्षि ने ही कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। माता सीता का अपहरण होने के बाद सीता को खोजते खोजते दोनों भाई को जंगल में माता सीता के कुछ आभूषण मिले।
राम ने उन आभूषणों में से कर्णफूल को दिखाकर लक्ष्मण से पूछा कि यह तो सीता के कर्णफूल हैं, लेकिन यह घने वन में कैसे आए? इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे भैया राम, कर्णफूल भाभी के ही हैं, यह मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने तो कभी भाभी के मुख की ओर देखा ही नहीं। मैं तो सेवक और पुत्र भाव से सदा भाभी के चरणों को देखा है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी पायल को पहचानता हूं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। जब उन्होंने प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को देखा तो वे उनके तेज से बेहद प्रभावित हो गए। वे समझ गए थे कि ये दोनों वीर कोई आमजन नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवता के रूप हैं। हनुमान जी अपने आराध्य देव को पहचान गए और उन्होंने अपने नाथ के चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्रीराम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। वह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि देव आशि नारद मुनि ने दिया था। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी।